हाय, कल की बात है। मैं और मेरे फ्रेंड्स बाहर कुछ खाना खाने गए थे एंड वी वर रियली एक्साइटेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड शेयर अ मील। बट हुआ कुछ यूं कि मेरे एक फ्रेंड को मैसेज आया कि उसका म्यूचुअल फंड्स में 50,000 का इन्वेस्टमेंट 108.5 के एनएवी पे अलॉट हुआ है एंड ही गॉट रियली परप्लेक्स्ड कि ये एनएवी एक्चुअली में होता क्या है। तो बस क्या, जब तक हमारा खाना आता और हम उसे एंजॉय कर पाते, हमारी कन्वर्सेशन ने अपना रुख बदल लिया and we started venturing into the world of investments, discussing the significance and importance of NAV। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि NAV होता क्या है, NAV कैसे कैलकुलेट होता है, कट ऑफ टाइम क्या होता है, एज एन इन्वेस्टर क्या NAV आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या एक्चुअली में NAV म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में इतने मायने रखता है। NAV क्या होता है? NAV stands for Net Asset Value. The performance of any mutual fund is denoted by its NAV per unit. Let's try to understand this with an example. अब imagine करिए आपके सामने एक थाली रखी है जिसमें अलग अलग डिशेस हैं जैसे दाल, रोटी, राइस, सब्जी एंड सो मच मोर। ये थाली डिनोट करती है या रिप्रेजेंट करती है एक म्यूचुअल फंड को। अब हम सब जानते हैं कि इस थाली में अलग अलग डिशेस हैं जो अलग अलग तरीकों से और अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती हैं, राइट? अब अगर हमें इस थाली का टोटल कॉस्ट पता करना होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके अंदर रखी डिशेस या इंग्रेडिएंट्स की भी कॉस्ट पता होनी चाहिए। एक थाली की टोटल प्राइस इसके अंदर रखी डिशेस और ओवरहेड्स का सम होती है। अब अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो जैसे हमारी थाली में रोटी, दाल, सब्जी, राइस जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, वैसे म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड, स्टॉक्स या बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनका यूजुअली एक फिक्स्ड मार्केट प्राइस होता है। अगर हम इस थाली को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट की कीमत टोटल कॉस्ट से नंबर ऑफ पार्ट्स को डिवाइड करने पर मिलती है। एनएवी या नेट एसेट वैल्यू का कंपैरिजन थाली के उन 7 पार्ट्स में से हर एक पार्ट से किया जा सकता है। इसलिए व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड you get units of that fund and each unit of the fund is known as its NAV or net asset value. For example, if you invest let's say 8,000 rupees in a mutual fund whose NAV is 100 rupees, you get 80 units of that mutual fund scheme. To sum it up, NAV एक ऐसा प्राइस है जिसपे आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते या बेचते हो and this value fluctuates or changes every single day. Companies with high growth prospects are traditionally valued more than their NAV might indicate. To understand how NAV affects your mutual fund investments, let's get into how it works first. Mutual funds declare the NAV of every single scheme daily and ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जिन भी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं जैसे स्टॉक्स, गोल्ड या बॉन्ड, उनका वैल्यू हर बिजनेस डे पर चेंज होता है। For example, if you have invested 50 crores in a mutual fund scheme, its value could be 52 crores the next day, जिसका मतलब है NAV में इंक्रीज आया है। And it can also drop down as well. जैसे जैसे सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ती है वैसे एनएवी भी बढ़ती है और अगर इन्हीं सिक्योरिटीज की वैल्यू गिरती है तो एनएवी भी गिरती है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे ही एनएवी भी इंक्रीज होती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आइए देखते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है। एज यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन, किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स होती है। एसेट्स का मतलब यहाँ पे होता है स्टॉक्स, गोल्ड या बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स जैसे पेमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। हमने ये तो जान लिया कि म्यूचुअल फंड की एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है। इफ यू रिमेंबर एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था कि एनएवी की वैल्यू डेली चेंज या फ्लक्चुएट होती है। बट डू यू नो, अगर आप किसी भी दिन के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो आपको उसका एनएवी उस दिन का मिलता है एंड अगर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद बाय करते हैं तो नेक्स्ट डे का मिलता है। ये होता है एनएवी की कट ऑफ टाइम की वजह से। नाउ लेट्स गेट डीपर इनटू ये कट ऑफ टाइम एक्चुअली होता क्या है। कट ऑफ टाइम वो टाइम है जो डिसाइड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको किस दिन का एनएवी मिलेगा। डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिफरेंट कट ऑफ टाइम होता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का कट ऑफ टाइम है 3 बजे। लेट्स से आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ऑन 1st of August एंड उस दिन की एनएवी वाज 100 रुपीज, बट आपने ये ऑर्डर प्लेस किया आफ्टर 3 PM। इसका मतलब है आपको जो एनएवी मिलेगी दैट विल बी ऑफ 2nd of August एंड लेट्स अज्यूम 2nd of August की एनएवी इज 95 रुपीज। तो द एक्चुअल एनएवी दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी 95 रुपीज एंड इसकी वैल्यू हमें नेक्स्ट वर्किंग डे ही पता चलती है। हमने सब जान लिया।
एनएवी क्या होती है, एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, कट ऑफ टाइम क्या होता है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द आवर, एज एन इन्वेस्टर क्या एनएवी सच में इतना मायने रखती है? लेट्स गेट इनटू दिस। ये काफी इजी है। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी यूनिट्स डिपेंड करती हैं उसके उस दिन के एनएवी पे। एंड जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो जिस डेट पर और जिस प्राइस पर आप वो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं वो उसका एनएवी होता है। जब भी आप यूनिट्स खरीद रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द कट ऑफ टाइम, क्योंकि कट ऑफ टाइम आपको बताता है कि आप किस दिन के एनएवी पे यूनिट्स बाय कर रहे हो। एनएवी आपको हेल्प करता है इन मोर देन वन वेज एज एन इन्वेस्टर। Let's find out how. Changes in NAV help you monitor the volatility of a mutual fund. अगर किसी भी म्यूचुअल फंड की volatility जज करनी हो तो just take a look at its NAV. This will help you make more informed investment decisions. As an investor ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि in the long run changes in NAV do not matter that much, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक वेल्थ क्रिएशन एसेट है, especially in the case of SIPs, and this is very important. Changes in NAV do not really matter that much. Whenever you're investing in a mutual fund, it is very crucial to grasp the concept of NAV, क्योंकि ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। हम ये होप करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप NAV या नेट एसेट वैल्यू के कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। In the end of this video, we would urge you to ask yourself this one question. Before investing in a mutual fund, क्या आप इस वीडियो में जो फैक्टर्स कवर हुए हैं उनको कंसिडर करते हैं? This will ensure that you're making a responsible and prepared investment decision. If you like this video and learn something new from it, do not forget to share it with your friends and subscribe to our channel. By doing so, you will become a part of the BFC family and you'll learn something new about your investments daily.